साथ में वीर सेना के सहयोगी, वीर सेना सहयोगी मतलब निरंजन पाल जी के सहयोगी धनंजय त्रिवेदी जी हैं, जो कि शुरू से लेकर आज तक मंच से लेकर भाग दौड़ से लेकर महाराज जी का सेवा सहाय से लेकर जुड़े हुए हैं। आज ये उनसे बात करते इस कार्यक्रम की रूपरेखा से लेके आज तक का क्या इन्होंने किया, कैसा किया, क्या विरोध हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मंडलों के साथ में। आइए हम बात करते हैं निरंजन। जय श्री राम भैया, और आभार आपका जो अपना 24 चैनल है, आपका बहुत आभार जो हमारे जैसे राम भक्त को आपने अपने इंटरव्यू के लिए समझा। धन्यवाद सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये कार्यक्रम चल रहा है सहयोगी मंडल के साथ में, जो सहयोगी मंडल थे यहाँ पे क्यों दूर हो गए? कोई जैसे कि सुनीता पाल जी ने बताया कि कोई यहाँ पे रूपरेखा देखने वाला नहीं था, ऐसा क्या कारण है? देखिए भैया, कैसा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वीर सेना बहुत अच्छा काम कर रही थी और गुरुदेव हम 10 साल से गुरुदेव से परिचित है। गुरुदेव की कम से कम 50 कथा में हम उनके भक्त हैं और 50 कथा मैंने गुरुदेव का सुना है, राम कथा से लेकर भागवत गुरुदेव हमारे करते में सुना है। और मैं निरंजन पाल जी को जानता नहीं था, न ये अपना सुनीता पाल जी को भी जानता हूँ, ये महिला अध्यक्ष वीर सेना की है, न वीर सेना को मैं जानता था आज तक। गुरुदेव की जब कथा फाइनल हो गई तो गुरुदेव ने मुझे इन्फॉर्म किया, जो भैया आपके विरार में हमारी कथा फाइनल हुई है वीर सेना अध्यक्ष की अध्यक्षता में, सो आपके इधर है। तो मैं बोला गुरुदेव जरूर मैं रहूंगा, मैं तो हर कथा में आता हूँ। मैं सहयोग के लिए निरंजन पाल जी को सामने से फोन किया, जो भैया गुरुदेव की कथा फाइनल हुई, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है जो कि आपको मैं सहयोग कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हमने मंदिर पे संकल्प मोचन हनुमान मंदिर में मुलाकात की। सिंह साहब भी थे, पहली मीटिंग हुई, हमारा नंबर लेन देन हुआ, हमको ग्रुप में एडमिन बनाया उन्होंने, और हमने बाबी राम कथा ग्रुप में कम से कम 200 लोगों को 200-250 लोगों को जोड़ा। पहला जब मैं आया था ग्रुप में सिर्फ 132 लोग थे, मेरे आने के बाद हमने ग्रुप में 457-58 लोगों को जोड़ा। हमने जब पहली मीटिंग की थी, इन्होंने सही बताया कि निरंजन पाल जी का बिल्कुल भी मन नहीं था जो हम शोभा यात्रा निकाले, और इनकी बजट में भी नहीं था। और इनको इतनी भव्य कलश यात्रा, सुनिए 2 मिनट मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने सब लोगों ने बोला था मीटिंग में, हम लोग 20-25 लोग आए थे, तो उस समय निरंजन पाल जी बोले थे, ये लोग बोले थे शोभा यात्रा करेंगे, तो उन्होंने एग्री हो गए। फिर बोले जो भैया हम नाला सोपारा से महिलाओं को लेके आएंगे, बस भाड़ा करना पड़ेगा, दुनिया जहान इतना खर्चा जाएगा। तो मैंने एक सेशन दिया था, आपको शायद याद होगा सुनीता जी, जो कि आप लोग जो बस भाड़ा में जो खर्चा करोगे, तो हम लोग 44 मेंबर आपके आयोजक टीम में हैं, 44 मेंबर, अगर हर एक मेंबर 25-25 महिला लेके हम लोग आए तो हमारे पास 1000 महिला हो जाएगी। और हर मेंबर हम लोग आयोजक टीम, अभी हमारे पास 1-1.5 महीने का समय है, हम लोग ले आ सकते हैं। तो हम लोग कहीं से नहीं लाएंगे, जो महिला विरार की रहेंगी वो हमारे कथास्थल में पहुंचेंगी, कथा श्रवण का उनको लाभ मिलेगा। हम राम कथा करें, हम दिखावा नहीं कर रहे। तो सब लोगों ने हमारे बात को एग्री किया था, ताली बजाई थी। और फिर सुनीता पाल जी की मेहनत का मैं दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इनको, जो इन्होंने 550 से ऊपर महिला और इनकी टीम ने लेके आई। मेरी वाइफ थी उसमें, स्वतः नंदिनी त्रिवेदी जी, उन्होंने किया, नूतन झा जी हैं, आपको ओझा जी एक महिला है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका टीम था। और सारी महिलाओं की टीम ने यहाँ पे, हमने जो 1000 सोचा था, 2000 के ऊपर हमारे पाप्ती काटे, जबकि हमने पाप्ती में 251 रुपया महिलाओं से लिया कलश और चुन्नी के लिए। बाद में हमको एक फाइनेंसर मिल गए जो हमको फ्री साड़ी दिए, तो हमने बाद में उसमें महिलाओं को फ्री साड़ी दिया, महिलाएं और खुश हो गई, और हमने साड़ी का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। तब तक तो बहुत सामान्य चल रहा था, हम सारे मेंबरों को पाप्ती बुक दिया गया, जो आप इतना काटो, आप उतना काटो। फिर बाद में क्या हुआ, निरंजन जी जब सबसे हिसाब लेना चालू कर दिए, कुछ हमारे टीम मेंबर थे, वो कहे कि भैया मैं आपको, जैसे मैं भी उसमें था, मैं बोला मैं कलश का सहयोग कर दूंगा, हम 3-4 जन मिल करके हम लोग बड़ा कलशी देने की सोचे थे। लेकिन कैसा हुआ, अब निरंजन जी को 1000 से 2000 हो गया, तो भैया हम लोगों ने 1000 का बोला था, अब 2000 कलश की बात हुई, तो भैया 1000 कलश आप दो, तो बोले नहीं हम लुटकी देंगे। तो लुटकी देने की बात हुई तो बहुत लोग हट गए, तो बोले भैया हम लुटकी के लिए पैसा तो नहीं देंगे। सर वो पूरी मत बताइए, मुझे खाली ये बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दुर्गा शक्ति महिलाओं के साथ में अन्याय किया है? मुझे 100% लग रहा है,
पुरुष जो है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं असुरक्षित उन्होंने महसूस किया। देखिए मेन रीजन जहाँ तक मुझे लगा कि एक महिला वहाँ पे गिर पड़ी थी भगदड़ के रूप में, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वहाँ पे जो आपने अभी स्टेज वगैरह बनाया है, इस ठंडी के मौसम में जो हवा वगैरह चलता है, उनके लिए मंच वगैरह बनाना चाहिए, पैक करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है? मैं आपको शुरू में बताया ये सब काम ये सब काम आप लोगों का है। आप लोग ये ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसके बिजनेस का माध्यम बनाया है। आपको मैंने शुरू में बताया तो वीर सेना को मैं नहीं जानता था। मैं राम जी का भक्त हूँ, राम कथा में आया था, गुरुदेव की वजह से आया था। वीर सेना मैं तो संस्था के हिसाब से आया था, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही आयोजक, एक ही अध्यक्ष, एक ही कोषाध्यक्ष, एक ही सब कुछ हाल ही हाल गीता पाजी खाली एक कठपुतली है। मुझे अच्छा लग रहा होगा बोलेंगे तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज ये शब्द बहुत गलत है। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। मैं तो 10 साल से वीर सेना महिला अध्यक्ष हूँ और आगे भी रहूंगी। आप हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आप वीर सेना महिला अध्यक्ष हो, मैं सुनिए कठपुतली किस हिसाब से बोला उसको पहले कर दूं, आपको बुरा लगे तो बोलिए कि आप ये शब्द क्यों बोला, क्योंकि सारा पावर निरंजन पाल जी के हाथ में है। A to Z पावर। आप पैसा आप देखिए, जीपे नंबर किसका है, वीर सेना का है क्या, वीर सेना के ग्रुप का है क्या, निरंजन पाल जी का अपना लोगो डाले हैं क्या, वो बारकोड जीपे का उसमें चलता है कि नहीं? इसमें जीपे में आपका है क्या, वीर सेना का है क्या जीपे? मैंने भी अपने ग्रुप में डाला था। जीपे डाला है आपका नंबर? आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे एक भी नहीं है। अब सुनिए, कलश के आए हुए हैं जो मैंने कलश के लिए बहनों को जोड़ा था, तो जो बहनों के पास कैश नहीं था वो बहनों ने मुझे जीपे किया। आपका यहाँ चलता है कुछ, आपकी सुनवाई होती है? हाँ, सुनवाई होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पे मतलब निरंजन जी अपना ही चला लेते हैं। ठीक है, आपकी बात देखिए सर, मैडम बोल रही है ना, मैडम बोल रही है निरंजन जी अपना ही चला लेते हैं। मैं बताता हूँ, आप सुनिए, कोई भी संस्था होती है ना, एक टेम्पोररी अकाउंट बनता है। आप अगर कोई कथा कर रहे हैं 3 महीने का टेम्पोररी अकाउंट बनता है सर, उस अकाउंट के लिए 3 महीने बाद क्लोज कर रहे हैं। आप जितने फंड आते हैं उस अकाउंट का बारकोड दो, उस अकाउंट में पैसा आना चाहिए। सारे 44 मेंबर को पता होना चाहिए आपके पास कितना। अगर आपको कम जाता तो आप 44 नंबर पे डिवाइड करके मारते ना कि आप लोग आएंगे टीम हो, मुझे इतना इतना चाहिए, पंडित जी नमस्कार, ठीक है। लेकिन आपके पास बच जाएगा, आपको किसी को हिसाब मालूम है, पूछिए सुनीता जी से, इनको कोई हिसाब मालूम है कि कितना फंड आया, कहाँ से आया, क्या नहीं हुआ, इनको 1 रुपया का हिसाब किताब मालूम है क्या? हिसाब किताब कुछ के बारे में मालूम है? ये सब का जानकारी मुझे नहीं है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है ये सब जानकारी। आप महिला अध्यक्ष है, कल से आप अगर पूछा जाएगा कितने चंदे आए, कितने सहयोग, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य कोई आपका निजी नहीं है, तो आपको अगर कहीं हिसाब देना पड़ा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, मैं वो हिसाब नहीं दे सकती, क्योंकि निरंजन जी तो दे नहीं सकती है। भैया सुनिए मेरी बात, में ये जो भी चंदा देना है, कथे में सहयोग करना है, तो मेरे हाथ में ही देना। आप भैया मेरी बात सुनिए, आप आ रहे हैं लगातार, ये 4 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा है, तो क्या पैसा है मुझे दो। आप लोग सुन रहे क्या? आप चैनल पे आए हैं, वो जाते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप नहीं सुन रहे हैं, माइक चला देता है, क्या पैसा किसी पे मत दो। अरे महिला अध्यक्ष है वो, वीर सेना की तुम्हारी महिला अध्यक्ष है, तो हमारी नहीं है। वीर सेना की महिला अध्यक्ष है, वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं क्या? मैं अध्यक्ष हूँ तो सब कुछ मेरे पास ही अध्यक्ष को आपका अपमान नहीं हो रहा महिला? मुझे ही देना चाहिए, मुझे ही देना चाहिए। मेरी बहनें बोल रही हैं, हम ये बुरा लग रहा है कि जैसे हमारे देखिए ही आना चाहिए। जैसे हम देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, ये चूंकि वीर सेना से है, हो सकता है इनको हमारी बात करनी लगेगी, सत्य करवा होता है। और मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त नहीं बनता नहीं, जो हो रहा है मैं बोलूंगा। एक ही आदमी मालिक, एक ही आदमी और नौकर, इनके पास एक ही कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। मैंने 17 बार बोला पंडाल बनाओ, देश का समय है, महाराज के फेस पर धूप आती है, महाराज का पूरा गंदी दिख जाता है। महाराज जी मेरे घर पे रहते हैं, मेरे को सौभाग्य मिला तो मैं महाराज जी को 10 दिन सेवा करता हूँ। पंडाल बनाने के लिए बोला था? नहीं, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था। हमने डिक्लेयर करके बात किया था, उन्हें 55,000 का डिमांड किया। हमने कहा कि भाई हमारे टीम में 44 लोग हैं, 1000 रुपया भी माफ करके तुम पंडाल बना दो मेरे यहाँ के लिए, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया।
वो नहीं किया। बोले तुम फट रहे हो, मैंने झंडा लगाने की बात किया तो बोले 1000 झंडा का 70 रुपए से 70,000 होता है करते रहते हैं। मेरे को सौभाग्य मिला तो मैं महाराज जी को 10 दिन सेवा करता हूँ। पंडाल बनाने के लिए बोला था? नहीं, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था। हमने डिक्लेयर करके बात किया था, उन्होंने 55,000 का डिमांड किया। हमने कहा कि भाई हमारे टीम में 44 लोग हैं, 1000 का भी माफ करके तुम पंडाल बनाने में जाओ के लिए, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, वो नहीं किया। बोले तुम फट रहे हो, मैंने झंडा लगाने की बात किया तो बोले 1000 झंडा का 70 रुपए से 70,000 होता है तो फाइनेंस से जुड़ लो, झंडा लगा दो। मैंने जो कलेक्शन किए तो मेरे से पैसा मांगे, मैं बोला मैं कलेक्शन का पैसा झंडा में लगा दूंगा, आपको नहीं दूंगा। जब आपको सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, उस बात के लिए मेरे से कहा गया, मेरे व्यक्ति और साबित कर दिए जो मेरा जी पैसा नहीं दे रहे, पहले प्रमुख रूप में चोर बन जाऊंगा। आप जब भगवान है, पूरा दुनिया हो रही है, कलश यात्रा माताएं निकली, हमें कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भाई बोले कि मुझे चोर बना दिया गया, तो इसमें मंदिर में मीटिंग हुआ था कि सबको पावती दिया गया है, जो भी कार्यकर्ता हमारे बने थे, जुड़े थे कथे के लिए, तो सबको पावती दिया गया। तो पावती का हिसाब नॉर्मल सी बात है, हर कथे में दी जाती है। पावती का हिसाब में देने आया था, सुनिए मंदिर पे महाराज जी, सुनिए उनको बोल महाराज जी, सुनिए 2 मिनट। हाँ। लेकिन पावती का हिसाब इन्होंने बोला कि जब मुझसे निरंजन जी ने लिया तो इनको कहा गया कि ये बोले कि झंडा लगाने की बात मैंने की, तो जब इन्होंने झंडा लगा दिया तो फिर चोर बनाने का तो सवाल ही नहीं होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम राम कथे के लिए जुड़े हैं, ना कि बिजनेस के लिए, तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना ये सही नहीं है। किसने बताया? जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि निरंजन जी ने आपको, मैं आपको बता, हमको मालूम था। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं? देखिए, ये राम कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, एक दूसरे पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, वो सही बात है। लेकिन पहला का निमंत्रण कार्ड देख लीजिए, कार्यकर्ताओं पे 44 कार्यकर्ता, और 44 कार्यकर्ता उसमें लिखे हुए हैं। एक भी कार्यकर्ता कभी भी यहाँ पे आया नहीं, एक भी कार्यकर्ता। देखिए कैसा है ना, जहाँ पे चोर की बात क्यों बोला, तो कि मुझे देखिए कानो खबर आई तो मैं उनको पावती ला के, मैं बोला आपको पावती मैं स्वतः अकेले में नहीं दूंगा, मैं मंदिर पे पावती लाया था, गुरुदेव आपके सामने आया था संसार, मैं बोला ये पावती लो, ये हिसाब लो। बोला पैसा कितना है? बोला पैसा मेरे पास नहीं है, हिसाब कर लो, जो मेरा निकलता है मुझे दे दो, मैंने 8-10 हजार का एक्स्ट्रा खर्चा हो चुका है, वो आप मुझे दे दो। बोला कि मैं गुरु जी के सामने हिसाब लूंगा, आचार्य जी के सामने। आज तक मेरे से पावती बुक लेने नहीं आए, तो उनको पता है जो हरिओम भाई ने सारा झंडा लगाया, कम से कम उनको 50,000 का झंडा लगा दिए, और सेवा कर रहे हैं, अपने गाड़ी से जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, फल ला रहे हैं, फ्रूट ला रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था करवा रहे हैं, आलू की व्यवस्था करवा रहे हैं, भंडारे की व्यवस्था करवा रहे हैं, उनको सब आंख में है, तो ये मेरे से हिसाब क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि भैया हिसाब मांगूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। मैं आया था ना पावती बुक लेके, 10 पावती बुक दे रहा था उनको, आपके टेबल पे मंदिर पे, मैं बोला आपको मंदिर पे दूंगा, मेरे से लिए। मतभेद का कारण क्या है? मतभेद का कारण एक ही कारण है। ऐसा क्या हुआ कि निरंजन पाल जी खुद अपने हाथ में जो है नरेंद्र मोदी सा कि जो मैं बोलूं वही हो, नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तो उनके भाग सुधर जाएंगे, भैया ऐसा ना बोले। राहुल गांधी बोल सकते हो, बोलूं वही हो कि कांग्रेस जैसा हाल, ऐसा क्या हुआ? हाँ बता रहे हैं आपको। देखिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता है, प्रधानमंत्री हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके बारे में वो राहुल गांधी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी कभी जिंदगी में न बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों हुआ। नहीं, लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं, तो राहुल गांधी कैसे बनेंगे? अच्छा सुनिए, हम उनका स्वभाव उस तरह का है, वो बीजेपी के बड़े नेता बन जाए। हम कह रहे हैं कि प्रभु राम की भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति व्यापार नहीं है। आपने अगर टीम बनाई तो आपको टीम में क्या आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, सबको आपको बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, आपको सबसे राय विचार करके काम करना चाहिए। हम आपके अभी भी सहयोगी है, आप आज भी मुझे देख रहे हैं, इतना